Welcome students, I hope you are all doing well. This is Zinia here and I welcome you all to yet another video of STEM International English Book 7 का चैप्टर जो है डॉक्टर रुतफो उसकी एक्सरसाइज की कंटिन्यूएशन जो है वो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं. वेरी लास्ट पोर्शन जिसके अंदर हमने ये देखना है कि एक न्यू टाइप ऑफ सेंटेंस का टेंस क्या है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, कैसे कौन सी इंफॉर्मेशन उसके थ्रू एक्सप्रेस की जाती है. मोर ओवर वी विल देन रोल ऑन टू द डायलॉग राइटिंग, द डायलॉग रीडिंग with right intonations, with right expressions, and lastly we'll move on with a new type of writing or a new type of expression, written expression. तो इस सब को आइए देखते हैं. So in this particular portion of the exercise what we're going to do is present continuous tense को हम पढ़ने जा रहे हैं. tense की एक new form है. The present continuous tense is used to talk about an action that is happening right now और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जिस टाइम उसके बारे में बोला जा रहा था तब वो हो रहा था या अभी के अभी जो है एक काम हो रहा है. तो ऐसे पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो हम टेंस इस्तेमाल करते हैं फॉर इट्स एक्सप्रेशन दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसके भी ऑफ कोर्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसमें अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स आएंगे. अफर्मेटिव इज़ जहाँ पे काम हो चुका है, इंटेरोगेटिव इज़ जहाँ पे काम के बारे में या जो भी आपका सेंटेंस है उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है. और फिर लास्ट जो नेगेटिव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भी काम की या जिस भी चीज़ की बात हो रही है उसको हम नेगेटिव एंड दे रहे हैं कि वो ना हो सका या नहीं हुआ. अच्छा जी, अफर्मेटिव्स की साइड पे आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज़ एम आर का इस्तेमाल हो रहा है, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है in addition to ing जो कि उसके एंड पे लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है. तो बेसिकली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एट द वेरी एक्सट्रीम्स इज एम आर आ गया और फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing. एग्जाम्पल के तौर पे द चिल्ड्रन आर ड्राइंग पिक्चर्स. इज एम आर का जो आपने चॉइस करनी है डिपेंड करती है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. एंड देन वी मूव ऑन विद इंटेरोगेटिव वन. तो इंटेरोगेटिव में हम देख रहे हैं कि सारा का सारा जो आपका स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव वाला वो एज इट इज़ है, बस इज एम आर और सब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई है या फिर फ्लिप हो गई है. एग्जाम्पल के तौर पे आर दे कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, अगर यही कहते दे आर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट तो उसका सेंस जो है वो अफर्मेटिव में आ जाता. अच्छा जी, लास्ट जो टाइप है 47 पेज के ऊपर दैट इज़ द नेगेटिव स्ट्रक्चर और उसके अंदर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एम आर है एज इट इज़, लेकिन उसमें सिर्फ एक नॉट का जो है वो एडिशन हो रहा है और बाकी एंडिंग बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एन ing एंड एन ऑब्जेक्ट जो है वो एज इट इज़ अफर्मेटिव के तौर पे ही आ रहा है. एग्जाम्पल अगर लें तो शी इज़ नॉट वॉचिंग टी वी, अगर कहीं शी इज़ वॉचिंग टी वी अफर्मेटिव हो जाता. इज़ शी वॉचिंग टी वी क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव हो जाता, बट शी इज़ नॉट वॉचिंग टी वी हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर आ गया. Now we are provided with some sentences which we have to read and notice the use of present continuous tense. जैसे कि the students are working quietly, तो हमें नज़र आ रहा है कि वो काम कर रहे हैं. My sister is preparing her notes, prepare कर रही है. The farmer is watering the plants, वो farmer watering कर रहा है. What are you learning today? आज क्या सीख रहे या पढ़ रहे हो. सो ये सारी की सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस टेंस के अंदर एक्सप्रेस की गई हैं. द नेक्स्ट इज़ अ वेरी स्मॉल टास्क जिसके अंदर वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो कि आपको जो है आगे रेड में ब्रैकेट में भी प्रोवाइडेड है. द बॉयज़ प्ले ऑन द ग्राउंड होगा, द बॉयज़ आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड होगा. फिर माई मदर कुक लंच और माई मदर इज़ कुकिंग लंच. आई रिवाइज माई ऐसे और आई एम रिवाइजिंग माई ऐसे, क्योंकि कंटिन्यूस में हो रहा है या जैसे उसकी बात हो रही है तो उस टाइम पे वो काम हो रहा है. दे क्लीन द क्लासरूम और दे आर क्लीनिंग द क्लासरूम. सी that is the subtle difference. And then there is another very short task related to this, that is to change the sentences into the present continuous tense. जैसे Ali writes a letter तो क्या हो जाएगा, Ali is writing a letter. She washes the dishes क्या हो जाएगा, she is washing the dishes. We study for test, we are studying for test. ऐसे ही नाउ वी मूव ऑन टूवर्ड्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ पंक्चुएशन. पंक्चुएशन में कहा जा रहा है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ 4 to 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. आप जो भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने के अकॉर्डिंगली लिखें, आप कुछ खा रहे हैं खाने के अकॉर्डिंग लिखें, जो भी काम चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली 4 से 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. और क्या क्या उसमें करेक्ट होना चाहिए, आपके कैपिटल लेटर्स at the beginning of every sentence, every new sentence, then full stops at the end of every affirmative or negative sentence, question marks at the end of interrogative sentences and quotation marks if they are needed अगर हम कोई direct speech का बीच में जो है वो दिखा रहे हैं, डायलॉग एट्सेट्रा.
And done with that, now we move on to a very interesting part जो कि is the favorite most and that is listen and speak. यहाँ पे कुछ dialogue provided है, हम उसको read करेंगे और अपने friend के साथ उसको practice करेंगे by taking turns. तो बिलाल है और सलमान है, pairs के अंदर ये dialogue होगा. Bilal says, "Hi Salman, I remember you once told me about your favorite hero from history." तो सलमान को पहले greet कर रहा है, फिर कह रहा है कि मुझे याद है कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा जो है अपने फेवरेट हीरो के बारे में बताया था जो कि हिस्ट्री में मतलब फ्रॉम द पास्ट टाइम्स, राइट. सर सलमान सेज यस आई डिड, माय फेवरेट हीरो इज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह. सो सलमान उसको जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे फेवरेट हीरो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है. बिलाल सेज मैनी पीपल एडमायर हिम बट व्हाई डू यू लाइक हिम द मोस्ट. फिर बिलाल ने एक और सवाल पूछा, उसने कहा कि बहुत से लोग उन्हें जो है वो पसंद करते हैं लेकिन तुम्हें उनमें क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया. तो सलमान says, I like him because he was very honest, brave and strong in his decisions. He never gave up even when things were difficult. तो सलमान कहता है कि मैं इसलिए उन्हें पसंद करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार थे, ब्रेव थे, डरने वाले नहीं थे एंड स्ट्रॉन्ग इन हिज डिसीजन, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे. जो डिसाइड कर लिया है वो कर लिया है, उसको लिंगर ऑन नहीं होने देते थे. He never gave up even when things were difficult. और जब बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती थी तब भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी. बिलाल says, I have read about him in our textbooks but I think you know more than that. बिलाल कहता है कि मैंने टेक्स्ट बुक्स में उनके बारे में पढ़ा है लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको जो है वो उससे ज़्यादा पता है. So सलमान says, I like reading history books so I have learned more about his life and struggles. तो सलमान कहता है कि मुझे हिस्ट्री की किताबें जो है पढ़नी बड़ी पसंद है, इस वजह से जो है वो मैंने उनकी लाइफ और स्ट्रगल्स के बारे में और मज़ीद पढ़ लिया. So Bilal says, what makes him such a great leader in your opinion? तुम्हारे हिसाब से वो इतने great leader क्यों माने जाते हैं? So Salman says, without his leadership, Muslims might not have achieved a separate country. Even his opponents respected him for his character. तो उसने कहा कि क्योंकि leadership के बगैर जो है वो पाकिस्तान कभी भी ना बन पाता और इतना वो जो है वो character आपके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो था वो इतना strong था कि इवन जो ओपोनेंट्स थे, जो दुश्मन थे, जो ऑपोजिट साइड पे खड़े होते थे लोग, जो कि कांग्रेस है या फिर हिंदू और जो ब्रिटिशर्स थे वो थे, तो उनके भी अगेंस्ट जो है वो इस तरह करेज के साथ था कि उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी फॉर हिज कैरेक्टर. और फिर उसके बाद बिलाल कहता है, रियली डिड हिज ओपोनेंट्स एडमायर हिम टू? क्या वाकई क्या उसके जो दुश्मन होता है आपका उसके साथ यही एक सेंस ऐड होती है कि मे बी दे आर नॉट टू बी trusted with कि they are going to admire what I'm doing, right? So यहाँ पे हमें वो नज़र आता है. तो सलमान says कि yes, Jawaharlal once called him an extraordinary leader and Mahatma Gandhi also praised his honesty and courage. कि जवाहरलाल नेहरू जो है, ये सलमान बता रहा है, उन्होंने जो है कायदे आज़म को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर का नाम दिया और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी जो है वो कायदे आज़म की ऑनेस्टी हो या करेज, बहादुरी हो या कुछ भी हो, उसको बहुत ही ज़्यादा सराहा. सो बिलाल सेज दैट्स ग्रेट, आई डिडंट नो दिस बिफोर. कहता है ये तो बहुत अच्छी बात बताई है, मुझे तो इस बारे में पहले नहीं था पता. सलमान सेज हिस्ट्री बिकम्स मोर मीनिंगफुल व्हेन वी लर्न अबाउट सच ग्रेट पीपल. तो सलमान कहता है कि हिस्ट्री जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल बन जाती है, उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो काबिले और कहते हैं ना वर्थ वाइल चीज़ आ जाना, वो आ जाती है अगर तो हम इस तरह के बड़े लोगों के बारे में पढ़ें और सीखें. सो बिलाल सेज आई एग्री, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद मी. तो आगे से वो बात को मानता है और फिर कहता है कि बहुत शुक्रिया कि आपने ये जो भी मेरे साथ शेयर किया. So Salman says you're welcome, right? So now what you're going to do is you're going to speak up, you work in pairs and discuss the following questions. कौन से हैं? Who is your favorite national or historical personality? आपकी पसंदीदा national और historical मतलब जो बहुत सालों पहले, सालों या दिहाइयों पहले की बात हो, तब कोई बंदा ऐसा आपने देखा हो जिसका काम आपको बहुत पसंद आया हो और आपने ये जो है सोचा हो कि काश मैं भी जो है वो बड़ा होके ऐसा बनूं, तो उसके बारे में हमें बताइए. The second thing is what qualities do make this person a great leader or role model. अब वो जो great leader बन गया अपनी लाइफ में या फिर वो ढेर सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुका है, आपको क्या लगता है कि उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होंगी जिसकी वजह से वो ऐसा बन सका. Then what lesson can young people learn from his or her personality? और फिर आखिरी सवाल ये है सोचने का कि जो यंग लोग हैं उन्होंने कायदे आज़म की पर्सनैलिटी से क्या सीखा है. और हर स्टूडेंट ये सब पे ब्रेनस्टॉर्म करेगा और फिर उसके बाद 30 to 40 सेकेंड्स जो है वो हर बच्चा इस बात को बाकी क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करेगा. सो स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली.
And now we move on with the last portion of this particular exercise, which is write well. Write well में जनाब आज जो है वो हमने देखना है कि essay writing क्या होती है. So which profession would you like to choose when you grow up and how can you serve your country by choosing that profession? इन दो सवालात पे मबनी या इनके अकॉर्डिंग जो है वो नीचे लिखा गया कि राइट एन एसे बाय कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड, कि आपने इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है कि हमने ऐसे राइटअप के अंदर जो पिछली क्लास मोस्ट प्रॉबेबली जो है वो आपने किया है, कवर किया है, तो उसको जो है वो आपने इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि आप बता सको कि ये हुआ क्या, या इन सवालात के जवाब वहाँ पे डाले जाएं. देन introduction. The introduction paragraph should clearly present the meaning or the main idea of your essay. जो आपका introduction paragraph होता है हमेशा हमारे 3 paragraphs होंगे. introduction बॉडी में और भी ढेर सारे paragraphs हो सकते हैं और फिर end पे conclusion एक ही paragraph होता है. So introduction and conclusion goes हैंड इन हैंड. तो आपने जो है वो ये देखना है कि आपका मेन ऐसे क्या है. ब्रीफली मेंशन द प्रोफेशन यू वांट टू चूज एंड व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन इट. फिर उसके बाद अपना प्रोफेशन उसके अंदर जो है वो लिख कीजिए कि ये मेरा प्रोफेशन है और मैं इस वजह से जो है इसमें इंटरेस्टेड हूँ. एंड देन वी कम टुवर्ड्स द बॉडी, द मोस्ट complex maybe till now, and the body is basically a paragraph that should explain the main idea in detail. कि जो भी चीज़ में जो भी मेन आइडिया जो है वो आपने अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, उसको अब आपने इलेबोरेट करना है, उसको एक्सपैंड करना है और उससे जो है वो आपने अपना बॉडी पैराग्राफ बनाना है. The body paragraphs may include what reasons for choosing this profession and how this profession helps society. एक तो आपने इसको चूज़ क्यों किया, ठीक है, और दूसरा इसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट जा रहा है ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ. सो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी वेल एडिंग ए चेक एंड बैलेंस ऑन हाउ पीपल एक्चुअली लिव. तो दिस इज़ अ वेरी गुड idea of how we can train our brains to basically reason. And then last is the conclusion part. The conclusion should summarize the main points of the essay and with a strong concluding statement that shows how your chosen profession can help your country and reflect your sense of responsibility. इसके बाद ये बात आती है कि आपने कंक्लूजन के अंदर क्या करना है कि एक तो समराइज़ करना है और समराइज़ करने के साथ साथ ये नहीं सोचना कि मैं बाकी सारी जो है वो मेन पॉइंट्स उड़ा दूं, बल्कि सारे मेन पॉइंट्स को जो है वो आपने इंश्योर करना है कि वो एडेड है. एंड देन एंड विद अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दैट शोज हाउ योर चोजन प्रोफेशन कैन हेल्प योर कंट्री एंड रिफ्लेक्ट योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगेन वही बात, फिर जो आपकी लास्ट सेंटेंस होगा आपके कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं, उसको बहुत ही स्ट्रांगली आपने लिखना है. और इसमें क्या होगा कि जी आपके जो चोजन प्रोफेशंस वगैरह हैं या फिर आपकी जो कंट्री है आप उसकी किस तरह से मदद कर रहे हैं और अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से लेके चलते हैं. सो विद दैट इज़ इट. Students, so we are done with this particular exercise. After all officially ended this exercise, जिसके अंदर जो है वो हमने इस पोर्शन में स्पेशली देखा कि एक तो टेंस की फॉर्म कौन सी जो है वो किस तरह से यूज़ हो रही है. मोर ओवर फिर हम डायलॉग के अंदर जो है वो कायदे आज़म के बारे में पढ़ते हैं, हम उनकी डेडिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, हम उनके कंपैशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उनकी सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं और मोर ओवर हम ये भी सीख रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक लिमिटेड जो आपकी नॉलेज होती है वो दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ जस्ट इट, बल्कि उससे बढ़ के जो है हमें दूसरी सोर्सेज को भी देखना है, दूसरी सोर्सेज से भी हमने इंफॉर्मेशन को लेकर आना है और अपने विजन को और अपनी नॉलेज के जो पूल है उसको बढ़ाना है. एंड लास्टली व्हाट वी सॉ वाज कि हमने जो है वो रिटन एक्सप्रेशन के अंदर ऐसे किस तरह से लिखना है. सो उस ऐसे को जो है वो आप यहाँ से भी लिखें. मोर ओवर साथ साथ ऐसे की डिफरेंट और जो है टॉपिक्स को उठा के उस पर भी ट्राई कीजिए कि आप ऐसे लिख सकें. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टू बिकम बेटर एंड बेटर अगैन. और फिर मिलते हैं अगली चैप्टर के साथ इन अनदर वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.